Hi everyone, we'll study the monthly price action on new chart today. इस कंपनी का मैंने दो रेंज मार्क किया है। ये मंथली चार्ट है एंड इसमें दो रेंज मैंने मार्क किया है, एक नैरो रेंज है और एक थोड़ा वाइडर रेंज है। जो नैरो रेंज है वो यहाँ नीचे ऑन द डाउन साइड 240 का है एंड ऊपर 360 का है। एंड जो वाइडर रेंज है वो ऑन द डाउन साइड 200 है एंड ऑन द अप साइड 450 का है। ओके, इस रेंज में जो बाहर का जो रेंज है उसमें फ़र्स्ट टाइम ये एंटर हुआ था इन मई 2016। मई 2016 में इसने फ़र्स्ट टाइम क्रॉस किया था 200 का जोन। वहाँ से फिर पुल बैक में उसने उस जोन को वापस रिटेस्ट किया था। आपको दिख रहा होगा ये जो 200 का जोन है अराउंड 3-4 मंथ से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे शैडोज़ बन रही थी बट फाइनली उसने जून 2016 में उस जोन को ब्रीच किया था। वहाँ से रैली करके उस जोन में वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस्टेब्लिश करके फिर जो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था उसको ब्रीच करके एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था अराउंड 400 के जोन में। फिर वहाँ से अगेन पुल बैक आया एंड जब पुल बैक आया तो 240 के जोन में सपोर्ट मिला। अगेन एक रैली आई बट जो 400 का जोन था उससे पहले लोअर हाई का फॉर्मेशन किया इसने मंथली टाइम फ्रेम में, जो बहुत ही बेयरिश सिग्नल होता है। एंड वहाँ से फिर एक और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया एंड कोविड क्रैश था। जो कोविड क्रैश में इसने 240 के जोन से थोड़ा और नीचे जाके 200 तक जाके इसने सपोर्ट लिया था, जो प्रीवियसली भी सपोर्ट का काम कर चुका था। देन 200 पे कोविड क्रैश में सपोर्ट लेके इसने अगेन रैली किया एंड प्रीवियस दोनों रेजिस्टेंस को ब्रीच करके एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया अराउंड 450 का, जो एक न्यू आपका रेजिस्टेंस जोन बन गया, जो अपर बैंड में आपको पहले बता रहा था, राइट। फिर वहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न इसने क्रिएट किया था मंथली टाइम फ्रेम में। एंड डबल टॉप जब ये क्रिएट कर रहा था तो जिस जोन में इसने सपोर्ट लिया था 360, उसी जोन को इसने ब्रीच किया था इन फेब 2022। एंड उस जोन को ब्रीच करने के बाद से ये वापस हमेशा जब जब उस जोन में जा रहा है 360, वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलता जा रहा है, राइट। सो फेब 2022 के बाद से एक बार भी इसने 360 के जोन को ऊपर ब्रीच नहीं किया है, राइट। एंड नीचे आपको दिख रहा होगा 240 के जोन में इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा है। एंड अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे लास्ट मंथ जुलाई में जो वॉल्यूम्स आए हैं वो इसके हिस्ट्री के अभी तक हाईएस्ट वॉल्यूम्स रहे, राइट। तो ये जो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है इसका ब्रेकआउट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि ऐसा पहले भी हिस्ट्री में हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब ये पहली बार 46 की रेंज के ऊपर निकला था, राइट, वो मई 2010 था। फिर मई 2010 से लेके इसने एक हाई बनाया था 70 के अराउंड। फिर उसके बाद अगेन वो 46 के जोन को रिटेस्ट किया था एंड उसके बाद जब ऊपर गया था उसको ब्रीच किया, अगेन उस जोन में सपोर्ट लिया। ये पूरा सिनारियो होते होते इस एक नैरो रेंज में फ्रॉम 46 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ के जोन में ये 2010 से लेके 2014 तक था। सो 4 इयर्स इस नैरो रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड बहुत चॉपीनेस थी। बट देन आपको नीचे दिख रहा होगा धीरे धीरे वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहा था एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो उस समय हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया था। एंड वहाँ से फिर आपको दिख रहा है कि कहाँ 80 रुपीज़ और कहाँ इसने ऑल टाइम हाई जो क्रिएट किया था वो 400 रुपीज़ पे था इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, राइट। सो 4 इयर्स का कंसोलिडेशन था एंड उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स में इसने 80 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ का हाई टच किया था। सो वही सेम सिनेरियो भी यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। एक नैरो रेंज के अंदर एंटर हो चुका है। वो रेंज मैंने आपको नीचे बता दिया था, नीचे वाला जो रेंज है वो 200 टू 450 है एंड जो नैरो रेंज है वो 240 टू 360 है, राइट। सो अभी ये नैरो रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड अभी हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जो कैंडल बनी है जिसका हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया है, ये कैंडल का हाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर ये 350 के जोन से ऊपर निकलता है तो ये डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होगा एंड एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएशन की तरफ जा सकता है इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।